बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली फिल्म धुरंधर में काम करने वाले एक्टर संजय मेहता ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। फिल्म धुरंधर में संजय मेहता ने अब्दुल भुटोवी का किरदार निभाया है, जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर संजय मेहता, जो कि फिल्म धुरंधर में एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। आपने फिल्म में अब्दुल का किरदार निभाया है, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड होता है फिल्म में। तो ये बताइए, कैसा क्या आपका एक सफर रहा कि इतनी बड़ी एक सुपरहिट फिल्म का हिस्सा बनना? मैं लगातार फिल्में करता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले फिल्मिस्तान की थी नितिन कक्कड़ की, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। उसके बाद ओमेटा हंसल मेहता की फिल्म की, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की मोहल्ला सी की, फिर सौरभ शुक्ला की फिल्म ड्राइडे की, वाह ताज की। तो ऐसे फिल्म लगातार करता रहा हूँ। तो ये बॉम्बे में एक बड़ी मशहूर कंपनी है, कास्टिंग कंपनी मुकेश छाबड़ा की। उनका फ़ोन आया कि आपको धुरंधर में एक कैरेक्टर करना है, जो अब्दुल भुटोवी का कैरेक्टर है, तो आप पैसे वैसे की बात कर लीजिए। तो फिर वो बातचीत हुई और सारी चीज़ें तय हो गई और वो कैरेक्टर फिर मैंने करना शुरू कर दिया। पर एक आतंकवादी का किरदार निभाना कितना आपके लिए चैलेंजफुल रहा, क्योंकि आसान नहीं है एक इतना बड़ा, वो भी मास्टरमाइंड एक तरीके से फिल्म आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। नहीं, आसान तो मुश्किल भी नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि मैं लगभग 40 साल से बतौर अभिनेता काम करता रहा हूँ और रंगमंडल भारतवन में 17 साल बतौर अभिनेता रहा हूँ मैं। तो मुश्किल इसलिए नहीं है, और एक एक्टर को ये चैलेंज भी होता है कि मुझे लगा जो कैरेक्टर मुझे दिया गया है, जो 26/11 का मास्टरमाइंड था और जिसने एक बहुत ही जिसको कहना कि नृशंसता के साथ लोगों की हत्याएं करवाई थी मुंबई के अंदर, तो उस कैरेक्टर को जितना मैं अच्छा करूँगा, अच्छा से मतलब ये नहीं है कि अच्छा से मतलब है कि उसको जितना एप्रोप्रिएट करूँगा, जिसकी उसकी हद तक की जो उसकी नृशंसता है, जो उसकी कुटिलता है, वो सब निकल के आए, तो मेरे लिए वो अभिनय करना सार्थक होगा। तो ये विचार हमेशा एक अभिनेता के मन में होता है और यही विचार मेरे मन में भी था उस समय। तो अब आपकी फिल्म के सक्सेस के बाद आदित्य धर और अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, कैसे कुछ बात हुई सक्सेस पार्टी को लेकर या किसी बात को लेकर? नहीं, अभी तक तो कोई इस तरह की चर्चा नहीं हुई है, और क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो 19 मार्च को जो एक डेट डिक्लेयर की है, मेरे ख्याल से ऑफिशियली भी वो डेट डिक्लेयर हो गई है। तो 19 मार्च बहुत करीब है, क्योंकि जनवरी है, लगभग 3-4 दिन बाद आपका आने वाला ही है, नया साल शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बीच में कुछ ना कुछ बातचीत होंगी और वो सभी को बुलाएंगे, तो एक बार सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। मतलब ये माने कि दूसरे सेकंड पार्ट में भी आप रहेंगे? बिल्कुल, सेकंड पार्ट में भी हूँ मैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी मेरे अच्छे खासे सीन हैं। और कहानी, चूँकि फर्स्ट पार्ट में तो जो बिगनिंग था कि उसकी जो कॉन्स्पिरेसी थी पूरी 26/11 की, वो कैसे उसने की, उसके बाद फिर अब्दुल भुटोवी का क्या हुआ, वो एक सस्पेंस है, जो सस्पेंस सेकंड पार्ट में अब आएगा। जी, तो सर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी कांग्रेस में मनमुटाव का दौर जारी, तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का छलका दर्द, कार्यकर्ताओं के सामने बयान किया दर्द बयां किया है। भैया मैं तो वनवास भुगत रहा हूं, पटवारी की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस में मनमुटाव का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दर्द छलका, कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने दर्द बयां किया और कहा, भैया मैं तो वनवास भुगत रहा हूं। भैया मैं तो वनवास भोग रहा हूँ। हाँ भैया, ठीक है घर पे। हाँ बढ़िया भैया। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेवाईएम ने भूपेश बघेल पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेवाईएम के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बताया है। रायपुर राजधानी में पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, सनातन के जो रक्षा करने वाले हमारे धीरेन्द्र शास्त्री है, पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं,
उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनका पुतला दहन किया है। छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता की धरती में अगर राम का पाठ नहीं होगा तो क्या होगा? भूपेश बघेल जी को ये सवाल है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री राम का भजन, राम का पाठ करने आए हैं तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो छत्तीसगढ़ में जो अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो भाजपा की रचित पटकथा है। और ये भाजपा किस मुंह से अपने आप को सनातन के पक्षधर बताती है? जब दलित वर्ग के नेता मंदिर जाते हैं तो भाजपा के लोग उसको रोकते हैं, मंदिर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करने की बात करते हैं। तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि भाजपा का काम व्यवस्था फैलाना है और धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा का एजेंट है, ये आज प्रमाणित हो गया है। सीधी से खबर, बहरी बाजार में चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे अतिक्रमण के चलते हो रही थी परेशानी। अतिक्रमण की वजह से जाम की स्थिति बन रही थी। लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया। 45 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी दे रहे सीधी से, जहां बहरी बाजार में प्रशासन का बुलडोजर चला है। सड़क किनारे अतिक्रमण के चलते परेशानियों को देखते हुए बुलडोजर एक्शन लिया गया। अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति बन रही थी। लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया तो 45 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। उधर रायसेन से बड़ी खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। पुलिस प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया है। नेशनल हाईवे 45 पर कार्रवाई की गई। चौराहे पर दबंगों ने रखा था अतिक्रमण के चलते आए दिन हो रहे थे हादसे, तो लोगों ने अतिक्रमण को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।